Hello everyone, I am Alok Rai, Professor of Management and Vice Chancellor of University of Lucknow. I welcome you all to this platform, a world for everyone. In this world of higher education and higher educational institution, besides academics, शिक्षा के इतर शिक्षार्थियों के प्लेसमेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र देश, समाज, संस्थान और विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सेवा के लिए तैयार किया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है जिसका दायित्व यहाँ समाज कार्य विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर अनूप भारती जी देखते हैं एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। आज हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर अनूप भारती, डायरेक्टर सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, जहां वो हमको बताएंगे कि किस प्रकार से वो छात्रों को अच्छी शिक्षा के उपरांत अच्छे उद्योग, अच्छी सरकारी सेवाओं या भिन्नातिभिन्न विभिन्न सेवाओं के लिए कैसे उनका सहयोग करते हैं। डॉक्टर भारती, मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, अ वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपका सेल स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए मदद करता है? हाँ सर, ज़रूर, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का एक गठन किया गया है और जिसका मुख्य उत्तरदायित्व यही है कि वो शिक्षार्थियों को उनके रोजगार परक उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश करें और उनके ऐसे अवसर उपलब्ध कराए ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। हमारा जो प्लेसमेंट सेल है लखनऊ विश्वविद्यालय का, वो मुख्य रूप से उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम लोग काम करते हैं। इन्विटेशन जो कंपनी का हम लोग के पास में आता है दो तरीके से होता है। जैसे एक इन्विटेशन होता है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय आप जानते हैं अच्छी तरीके से इस समय उसकी मार्केट में डिमांड है, ग्रेडिंग हम लोग बहुत अच्छी A++ नए एक्रेडिटेड हैं, इसलिए कंपनीज हम लोग के पास डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। और बहुत से ऐसी चीज़ें कंपनीज होती हैं जो रिक्रूटर्स पहले से हमारे टच में रहते हैं, हम उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चों को प्लेस कर सकें। तो एक पहला स्टेप सर ये हमारा रहता है। ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं रेगुलर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स? जी हाँ, दोनों के लिए हमारे कॉमन प्रोसेस है और दोनों के लिए करते हैं। तो दूसरा सेकंड स्टेप्स हमारा ये है कि एक बार इन्विटेशन आने के बाद में फिर हम कंपनी से अप्रोच करते हैं कि हमको एक जॉब डिस्क्रिप्शन का पूरा डिटेल भेजें। और जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल को भेजने के बाद में हमारे पास में जो मोड्स हैं, जैसे 1-to-1 स्टूडेंट इंटरेक्शन ग्रुप का हम लोग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इवन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो x.com लखनऊ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट है या इंस्टाग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उस पर हम लोग उसको फ्लायर के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। और बहुत से ऐसे हम लोगों ने हर कोर्सेज के ग्रुप्स बना रखे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स या कह सकते डिपार्टमेंट हेड्स के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देते हैं। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हम लोग इनवाइट करते हैं और रजिस्ट्रेशन इनवाइट करने के बाद में फिर हम लोग एक कंफर्मेशन शेड्यूल करते हैं किस दिन बच्चे के प्लेसमेंट ड्राइव को करेंगे विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंपनीज की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा हम लोग कर लेते हैं। और कंपनी का जो एक प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का, हर कंपनी का सर अलग अलग रहता है। कोई कंपनी पहले अपने प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में प्री टॉक करना चाहती है और उसके बाद में कह लीजिए कि वो एक GD कंडक्ट कराती है। GD कंडक्ट कराने के बाद में पॉलिसी है उस हिसाब से आप PI है, PI के बाद में हो सकता है फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करा लेते हैं। तो एक प्रोसेस ऐसा होता है। देन उसके बाद में ऑफर लेटर कंपनीज के थ्रू स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जो है उनके मेल पे या उनको पर्सनल कांटेक्ट करके भेज दिए जाते हैं। दैट इज अ प्रोसेस सर। क्या डिफरेंस आपको लगता है, क्योंकि बड़ा विश्वविद्यालय है यहाँ पे, जहाँ एक तरफ BA, BSc, BCom जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वहीं BBA, BCA, BTech, B.Pharma जैसे भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो क्या दोनों के प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस आप देखते हैं? हाँ, प्लेसमेंट दिखने का सर कारण भी है क्योंकि एक प्रोफेशनल और थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में हम लोग उसको बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम की अगर बात करें तो BBA है, B.Com की बात कर लें, BTech की बात कर लें, BCA प्रोग्राम हम लोग ऑफर कर रहे हैं, इवन दी B.Pharma प्रोग्राम्स हमारे पास में हैं। तो ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत मास्टर्स लेवल की बात करें तो हमारे पास MBA प्रोग्राम्स हैं, MCA प्रोग्राम्स हैं, MBA प्रोग्राम्स हैं। तो एक कैटेगरी देखने को मिलती है। दूसरी जो नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में हम लोग सर ट्रेडिशनल कोर्सेज को एक तरीके से रखते हैं, जो BA है, BSc हैं या BBA प्रोग्राम्स हैं, या कह लीजिए कि मास्टर्स लेवल पे जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के प्रोग्राम्स हो गए, साइकोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, या हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग रखते हैं। प्लेसमेंट में कंटेक्स्ट में ज़्यादातर जो मार्केट की सर डिमांड है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मार्केट अच्छी है
तो प्लेसमेंट ड्राइव आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और अगर नहीं अच्छी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ में फॉल देखने को मिलता है। प्रोफेशनल कोर्सेज में मार्केट की डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है बजाय जो है नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर जो ज़्यादा आती हो यहाँ पे, और जो कुछ ऐसे सेक्टर और इंडस्ट्री जो आपको लगता हो कि और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? हाँ सर, जो ज़्यादातर रिक्रूट्स करने के लिए आ रहे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में रखें, तो मार्केटिंग एंड सेल्स एंड फाइनेंस, ये 3 एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आज मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे हम विप्रो की बात कर लें, चाहे HCL की बात कर लें, या TCS की बात कर लें, जेनपैक्ट की बात कर लें, तो बहुत सी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर लें, तो सारी की सारी मोस्टली कंपनीज जो है मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस की तरफ हमारी तरफ रुख करती हैं। और जहाँ पर बढ़ाने की अगर हम बात करें तो बढ़ाने पे जैसे HR की हम बात करें, क्योंकि HR का रिक्रूटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट फेज में चला जाता है, बहुत कम कंपनीज जो हैं ऑफर करती, मगर फिर भी जो ग्रोथ मैं देख रहा हूँ, एक ट्रेंड्स देख रहा हूँ, उसमें मौके मिल रहे हैं बच्चों को। तो एक इस तरीके से HR की सेक्टर्स में, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर हम जाना चाहें, फार्मास्यूटिकल्स में अगर देखने जाना चाहें, तो वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में हैं जहाँ बच्चों को अवसर मिल सकते हैं। बच्चों को प्लेसमेंट रेडी भी करने की कोई भूमिका आपका सेल निभाता है क्या? जी हाँ, हम लोग सर इस तरीके से 2 तरीके से काम करते हैं इस पे। एक तो तरीका ये है कि पहले तो हम लोग ये फोकस करते हैं कि जो इंटरेस्टेड बच्चा है, क्योंकि बच्चे ने अपने एडमिशन लिया, एडमिशन में बहुत से बच्चों का कैरियर, कोई पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहता है, कोई एकेडमिक लाइन में जाना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई बच्चा प्लेसमेंट के थ्रू अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम लोग इंटरेस्टेड बच्चों को, बहुत सारे बच्चे वर्टिकल मोबिलिटी में जाते हैं, UG का बच्चा है तो मास्टर्स करेगा। जी हाँ, जरूर। तो एक उस तरीके से हम लोग एक स्क्रीन करते हैं कि कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड पीपल, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेंड हमारे यहाँ देखने को मिलता है एजुकेशन सिस्टम में कि अगर हमने ग्रेजुएशन किया है तो हमको पोस्ट ग्रेजुएशन सर करना ही करना है। बेसिकली रिसर्च यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे हायर एजुकेशन का चलन जी हाँ, तो इसलिए 25 to 26%। और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में ये प्रोफेशनल प्रोग्राम से कम 40 to 45% बच्चा जो है हमारा प्लेस हो जाता है सर, क्योंकि प्लेस हो जाता नहीं, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ, इंटरेस्ट दिखाते हैं 45%। इंटरेस्ट में सर 45% बच्चा जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उससे मोस्टली बच्चे जो हैं अपना कैरियर BBA लेवल बना लेते हैं, मगर ज़्यादातर आज के समय पे लोग अपने को स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन की तरफ बच्चे अपनी तरफ ज़्यादातर ले जाते हैं, तो इसलिए मास्टर्स प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं और फिर अपना कैरियर जो है अपने कंसर्न फील्ड में बनाने की। अच्छा, और मास्टर्स लेवल पे क्या ये फिगर होगी? मास्टर्स लेवल पे फिगर्स होते हैं 50 to 60% के आसपास है, क्योंकि मान के चलिए कि बच्चे ने एडमिशन लिया है तो 100% प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं। इससे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बच्चा एकेडमिक कैरियर में जाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ा इंटरेस्ट है इस एरिया में लोगों को, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में सबसे खास बात है सर बताना चाहूँगा कि जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं बजाय जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें, या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें, या हमारे सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उनके कमीशंस की बात कर लीजिए, हायर एजुकेशन की बात कर लें, तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे हमारे, जुडिशियल सर्विसेज की हम बात कर लें तो यहाँ बच्चे हमारे प्लेस्ड होते हैं। तो वो एक प्रश्न मैं पूछ रहा था कि उनको प्लेसमेंट में सफलता मिले, इसके लिए कोई स्किल इम्पार्टिंग इनिशिएटिव्स भी आपके सेल की तरफ जी से हाँ, हैं? हम लोग जैसे बच्चों को स्क्रीन करने के बाद जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनके लिए जैसे मान के चलिए कि बच्चे को मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना, बच्चा पहली बार फेयर जाता है तो फोबिया होता है, उसको प्लेटफॉर्म फोबिया होता है, इंटरव्यू फोबिया होता है, तो कैसे मॉक इंटरव्यू कराना, तो वो हमारे लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उनको मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा GD में कैसे हमको डिस्कशन कैसे करना है, अपनी बात को कैसे रखना, या GD में कोई बोल रहा है तो उसकी बात को हम कैसे इंटरप्ट करके उसकी बात को रोकना, उसकी बात को काटना नहीं है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक एप्लीकेंट है, तो लीडरशिप को कैसे लीड करना है ग्रुप को, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जैसे रिज्यूमे डेवलपमेंट का है तो बच्चों को बताते हैं कि आपकी मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने रिज्यूमे को डेवलप करिए। हर कंपनी का अपना प्रोफाइल अलग अलग बनाने का तरीका होता है, तो उस कंपनी के बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि एक जनरलाइज वे में, तो फ्रॉम रिज्यूम डेवलपमेंट अप टू इंटरव्यू में वो कैसे सक्सेसफुली अपीयर करे, वहाँ तक जी हाँ, आपके पास स्पेशलाइज स्किल इम्पार्टिंग इनिशिएटिव्स हैं। हाँ, हम लोग शुरुआत वहाँ से वहाँ तक करते हैं, सब प्लेसमेंट तक करके। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में विश्वविद्यालय स्थित है और उत्तर प्रदेश, बिहार सरकारी सेवाओं में बहुत ज़्यादा IAS हो, प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, जुडिशियल सर्विसेज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के दूसरे और एग्जामिनेशंस है, SSC है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं, इसका बड़ा चलन है। जी।
उसके बारे में आप अपने संस्था की कुछ सफलता के बारे में बता सकते हैं? हाँ जरूर सर। सबसे बड़ी सफलता की जैसे हम बात करते हैं कि अगर लॉ डिपार्टमेंट को हम लें तो जो जुडिशियल सर्विसेज हमारी हैं, चाहे यूपी जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, बिहार जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, राजस्थान जुडिशियल की बात करें, तो हमारा जो लास्ट प्लेसमेंट हुआ है वो जुडिशियल सर्विसेज में 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो BA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बच्चे थे। इसी तरीके से अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे कम से कम 22 बच्चों का सिलेक्शन हमारे हुआ है। इवन दी अगर हम बात करें असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की हम बात करें, वहाँ 8 बच्चों का सिलेक्शन हमारा हुआ है। आउट ऑफ कितने का बैच साइज? ये सर स्टैटिस्टिक्स में ओनली द 20 सीट्स सर। अच्छा, हाँ बहुत लेस। 20 में से 8 तो 20 में 8 बच्चों इसी में हो गए। जी हाँ। और इसके अलावा जैसे जियोलॉजी की हम कोर्सेज की हम प्रोग्राम्स की बात करें तो जियोलॉजिस्ट में होता है, या हाइड्रोलॉजिस्ट की हम बात करें तो वहाँ पे 22 बच्चों का सिलेक्शन है। जियोलॉजिस्ट में हम 9 बच्चों का हमारा सिलेक्शन है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि इवन दी लॉ में भी अगर और हम जाना चाहें तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हम बात कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात कर सकते हैं, वहाँ बच्चों का प्लेसमेंट हमारा है। बिहार जुडिशियल सर्विसेज में हमारा प्लेसमेंट बच्चों का है। इवन दी जो गवर्नमेंट के सर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, उस पर भी हमारे बच्चों का लाइवलीहुड मिशंस है, या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, या नेशनल हेल्थ मिशन की हम बात करें। आपका डिपार्टमेंट खुद में भी बहुत अलग अलग तरह की सेवाओं में लोगों को भेजता है। NGO और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग, यूनिसेफ, इसमें भी कुछ? जी हाँ, ये बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, और सोशल वर्क जो है मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस पे फोकस करता है। तो ऐसे इसमें डेवलपमेंट सेक्टर्स हो गए, जैसे मान के चलिए कि कुछ MSW की डिग्री इट्स वेरी फेमस डिग्री, तो डेवलपमेंट सेक्टर इज ओपन, मगर वी आर आल्सो द ऑफरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइजेशंस अंडर द MSW प्रोग्राम्स लाइक द ह्यूमन रिसोर्स का। तो जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, या HR मैनेजर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ये जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, वरिन बेवरेज जो पेप्सी और कोका कोला को कंपनी का फॉर्म करता है, उसमें बच्चों का हमारे 4 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। या डेवलपमेंट सेक्टर से अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 बच्चों का सिलेक्शन हमारा हुआ है। तो इवन दी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं, जो कह सकते हैं कि नवरत्न कंपनीज़ हैं या महारत्न कंपनीज़ हैं, वहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कम्युनिटी ओरिएंटेड जो सर्विसेज होती है वहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट किया जा रहा है। तो डायरेक्ट जो नेट क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वहाँ से इसको हायर करके उनको करते हैं, और फिर बच्चों को इंटरव्यू कंडक्ट करा करके उनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं जो सोशल वर्क के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। गवर्नमेंट का अपना भी एक इनिशिएटिव है अभ्युदय स्कीम के तहत, जिसमें वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कराते हैं, उसमें भी आपके सेल की कोई भूमिका? जी हाँ, क्योंकि जो बच्चे मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिन बच्चों को लगता है कि हमको किसी भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आज के समय पे एक इंडस्ट्री लिंकेजेस का सर गैप देखने को मिलता है, कि मान के चलिए हम किसी कोर्स को ऑफर कर रहे हैं और इंडस्ट्री क्या चाहती है, तो ये चीज़ जो एक लिंकेजेस है, इस लिंकेजेस को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अभ्युदय जो क्लासेज हैं, वो कोचिंग IAS की बात कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर सकते हैं, वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा जो रेमेडियल क्लासेज हैं, जो बच्चा अगर जानना चाहता है, पूछना चाहता है, तो हम लोग उसको समय पे बताते रहते हैं। इवन दी लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रखा है, जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम, तो इट इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, या OPD प्रोग्राम है, पीपल डे प्रोग्राम है, तो इसमें भी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। और जो बच्चा प्लेसमेंट के बारे में पूछना चाहता है तो हम उसको उसकी स्किल एनहांसमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके कह सकते हैं कि उसकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने आप को मार्केट के लिए कैसे तैयार करे, इसके बारे में भी उसको हम जानकारी देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा आपसे कोई व्यक्तिगत करियर रिलेटेड पूछना चाहता हो कि भाई मुझे आगे पढ़ना चाहिए, या मुझे जॉब लेना चाहिए, या मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए, तो इसके विषय में वो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? सर, एक तो हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक तो वो, दूसरा हमारा एक ईमेल आईडी है placement_cell@lkouniv.ac.in, जिसपे बच्चे अपनी पर्सनल भी चीज़ों को वेबसाइट पे अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा अवेलेबल है, जैसे बच्चे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं, और मेल पे भी अपना पर्सनल रिज्यूमे भी भेज देते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हमको कोई जॉब अगर मिल सकती है तो कृपया हमारी इसमें मदद करें। ये सब सुविधाएं तो आप कैंपस के बच्चों के लिए दे रहे हैं, क्या हमारे जो अफिलिएट कॉलेजेस हैं उनके बच्चों के लिए भी कोई सुविधा है? जी हाँ, क्योंकि सेंटर प्लेसमेंट से लखनऊ विश्वविद्यालय का है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके साथ के जितने भी एसोसिएटेड या एफिलेटेड कॉलेज हैं, ये सभी के लिए ओपन है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सब
को लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इवन जी हमने जो एक ग्रुप बना रखा है ऑल दी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स का या कोऑर्डिनेटर्स का, डायरेक्टर्स का, उसमें भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको सारी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दीजिए। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ सर कि बहुत से बच्चे कभी कभी तैयारी करते हैं तो उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें जब आती हैं तो उसको समझ नहीं आता कि हम कैरियर किस ओर लेकर के जाएं। तो ऐसी स्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है हैप्पी थिंकिंग लैब का, और उस हैप्पी थिंकिंग लैब के माध्यम से बच्चे अपना कह सकते हैं कि अपने चीज़ों के बारे में जान सकता है। और इसी में एक सपोर्टिव वीक एक और काम करता है जिसको कैरियर एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल हमारा है लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो काउंसलिंग गाइडेंस सेल्स में भी बच्चे को एक तरीके से पूरी मदद की जाती है कि वो अपनी बात को वहाँ पे रख सकता है और रखने के बाद में उसका उचित परामर्श, उचित सलाह के द्वारा उसके कैरियर के साथ साथ यदि उसकी कोई व्यक्तिगत भी समस्या अगर है और उसको लगता है कि हम उसकी समस्या को शेयर करके उसका समाधान पा सकते हैं, तो ये हमारे जो हैप्पी थिंकिंग लैब है और काउंसलिंग गाइडेंस सेल है, ये बच्चों की मदद कर रही है। तो ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर प्रोफेसर अनूप भारती। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और ये आपके करियर को बनाने में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। आपको अगर सीधे इनसे जुड़ना है तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बताया कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप सीधे इनको अप्रोच कर सकते हैं। नॉट जस्ट दी स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस बट ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ ऑल द अफिलिएट कॉलेजेस एज वेल। आपकी अगर कोई और क्वेरी होंगी तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ही विल रीच आउट टू यू विथ हिज रिप्लाईज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।